जय श्री कृष्णा बच्चों। मैं आज आप लोगों के लिए रासायनिक अपक्रिया के कुछ एलिमेंट के बारे में कल आप लोगों को बताया था। उसमें आपको पहले संयोग अपक्रिया, दूसरा हमने बताया था विस्थापन अपक्रिया या विच्छेदन अपक्रिया उसको बोलते हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आएंगे, विस्थापन अपक्रिया, जिसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसमें कहते हैं। इसकी परिभाषा है, जब किसी रासायनिक अपक्रिया में जब किसी रासायनिक अपक्रिया में एक यौगिक का कम क्रियाशील तत्व का स्थान दूसरे ज्यादा या अधिक, या यहाँ लिख सकते हैं दूसरे अधिक क्रियाशील तत्व। क्या मैंने बताया? जब किसी रासायनिक अपक्रिया में एक यौगिक का कम क्रियाशील तत्व का स्थान दूसरे अधिक क्रियाशील तत्व लेते हैं, उस अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। इसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कॉपर सल्फेट का, CuSO4 प्लस Fe। अब इसमें हम देखेंगे कि कॉपर सल्फेट जो कम क्रियाशील होता है आयरन के कंपेयर में, क्योंकि मेटलर्जी के अगर हम ऊपर से नीचे देखें तो आयरन ऊपर है, कॉपर नीचे है, ये ज्यादा क्रियाशील है। इसका स्थान सल्फेट के जगह पे हो जाएगा, ये हो जाएगा FeSO4 प्लस Cu, यानी फेरस सल्फेट। इसको हम लोग बोलते हैं फेरस सल्फेट। दूसरा ये आपका है कॉपर सल्फेट। दूसरा एग्जाम्पल आपके बुक में दिया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे कॉपर सल्फेट लेड के साथ, CuSO4 प्लस Pb, इसे हम लेड कहते हैं। अब लेड ज्यादा क्रियाशील होता है कंपेयर टू कॉपर के, तो इसका स्थान कौन ले लेगा? PbSO4 लेड सल्फेट प्लस Cu। दोनों में आप देखेंगे कॉपर विस्थापित हो जाएगा, उससे अलग हो जाएगा। इसको हम लोग लेड बोलते हैं, लेड, यहाँ लेड सल्फेट हो जाएगा, लेड सल्फेट। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा कि विस्थापन अपक्रिया, जैसा कि शब्द से ही आपको पता चल रहा है, विस्थापन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जब किसी रासायनिक अपक्रिया में एक यौगिक का कम क्रियाशील तत्व का स्थान दूसरा अधिक क्रियाशील तत्व ले लेता है, उस अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। इसमें हमने दो एग्जांपल आप लोगों को बताया, कॉपर सल्फेट के साथ आयरन की अपक्रिया हुई, तो आयरन क्या बन गया? आयरन
यानी फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर उससे विस्थापित हो गया। दूसरा जो अब क्रिया है, एग्जाम्पल मैंने कॉपर सल्फेट के साथ ही रखा है, लेकिन उसके साथ आयरन नहीं है, उसके साथ क्या है, लेड है। तो ये लेड के साथ अब क्रिया होगी तो लेड सल्फेट बन जाएगा और प्लस कॉपर हो जाएगा। एक और अपक्रिया यहाँ पे हम लोग देखते हैं, युग्म विस्थापन अपक्रिया। दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा युग्म विस्थापन अपक्रिया। युग्म विस्थापन अपक्रिया। युग्म विस्थापन, युग्म विस्थापन अपक्रिया। जिसे हम इंग्लिश में डबल रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जरा इसमें हम देखते हैं युग्म का मतलब क्या होता है, यानी जोड़ा, जोड़े के साथ मीन्स क्या हो गया कि जब किसी रासायनिक प्रक्रिया में आयनों की अदला बदली होती है, यानी एक यौगिक यानी एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, तो उसे हम युग्म विस्थापन प्रक्रिया कहते हैं। इसको हम लोग परिभाषा में लिख सकते हैं कि जिस रासायनिक प्रक्रिया में अपकारी पदार्थों के आयनों की अदला बदली होती है, इसकी परिभाषा यानी डिफिनेशन इसकी हो जाएगी, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में आयनों की अदला बदली होती है, तो उस अभिक्रिया को युग्म विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। युग्म विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें हम लोग एक रिएक्शन लेते हैं छोटा सा, जैसे PbSO4 के साथ PbSO4 प्लस K2SO4 K2Cr2O7, इसमें आपका जो एग्जाम्पल लिया है बुक में K2CrO4 लिया है, CrO4 पोटेशियम क्रोमेट इसको बोलते हैं और एक लेड सल्फेट है। इसके साथ जो हमारी अभिक्रिया होगी K2SO4 प्लस क्या बन जाएगा, PbCrO4 लेड क्रोमेट बन जाएगा और पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को परिभाषा के साथ साथ जो रिएक्शन हमने बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को
जो टॉपिक है आगे का वो मैं आपको प्रॉपर डालता रहूँगा। आप लोगों को वीडियो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करना है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।